राजीव सैनी आप लोगों का बेटा एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। आज की क्लास में बेटा हम लोग अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें बेटा हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करना सीखा था न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके केवल हमने 2 केस उस क्लास में सीखे थे बेटा। आज की इस क्लास में हम 4 एक्स्ट्रा केस और सीखेंगे कि उन 4 अलग अलग केस में कैसे हम लोग न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा। बट जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछता हूं, तो अभी आपकी बारी है उन 3 क्वेश्चंस के जवाब देने का। बट बेटा आपका प्यार और आपका सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है, आप इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भी बेटा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिख रही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप वो भी जरूर बताएं। बट अपना सहयोग हमारे साथ बना कर रखें बेटा। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, आप उन सबका जवाब जरूर दें। तो बेटा बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एम बिहाइंड क्रिएटिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? कि एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों क्रिएट करती है? आपको ये थ्योरेटिकल आंसर है, इसको बताना है सबसे पहले। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है या फिर एक जनरल रिजर्व है। दोबारा से बता रहा हूं, आपको बताना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है या फिर जनरल रिजर्व है। अब बात करते हैं बेटा अपने तीसरे क्वेश्चन की। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स? What is the formula to calculate new ratio of old partners in admission of a partner? इस चैप्टर में हम लोग जो ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशो निकाल रहे हैं, तो उसके लिए कौन से वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा। आपको ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब जरूर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और आज हम करेंगे उसका सबसे पहले थर्ड केस। 2 केस हम लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं, तो बात करते हैं थर्ड केस में। बेटा थर्ड केस में देखिए आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2 है, और सी एक नया पार्टनर है जो उसकी फर्म में एंटर कर रहा है। यहां पर आपको दिया गया है कि ए अपने हिस्से का, अब यहां पे ध्यान रखना है, अपने हिस्से का ए 1/4 सरेंडर कर रहा है सी के लिए, और बी सरेंडर कर रहा है बेटा 1/2 ऑफ हिज शेयर टू सी। ठीक है, यहां पर यह बताया गया है कि ए और बी अपने हिस्से का कितना सी के लिए सरेंडर कर रहे हैं। तो यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए उनके हिस्से का वो पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए के लिए बोला गया है कि ए सरेंडर या गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी, यानी ए अपने हिस्से का 1/4 देगा। अपना हिस्सा मतलब ए का अपना हिस्सा बेटा 3/5, और वो उसको देगा सी को 1/4। ठीक है, तो यहां पे बेटा ए सरेंडर करेगा, ए देगा आपका अपने प्रॉफिट का 3/20। ऐसे ही बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, तो बी के लिए लिखा है बी सरेंडर या गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर टू सी। तो सबसे पहले बी का शेयर देख लेते हैं। इट इज 2/5 बेटा, इसका 1/2 वो सी को दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया बेटा 2/10। यानी जब नया पार्टनर सी फर्म में आएगा तो ए अपने प्रॉफिट में से उसको 320 देगा, जो कि उसके अपने पुराने शेयर का 1/4 शेयर है। ठीक है, और बी उसको देगा बेटा 2/10 शेयर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 4/20। डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया। ठीक है, और 2/10 या 4/20 जो है बी के अपने खुद के शेयर का आधा शेयर है जो वो सी को दे रहा है। ठीक है, यहां पर बेटा हम सी का रेशो निकाल लेते हैं।
तो सी का रेशो होगा ए से उसको जितना मिला और बी से उसको जितना मिला। तो ए से मिला बेटा 3/20, बी से मिला 4/20 और टोटल शेयर हो गया बेटा सी का 7/20। टोटल शेयर हो गया बेटा सी का 7/20। तो हमने सी का शेयर यहां पे ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशो हैं जो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब बात करते हैं न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में देखिए न्यू रेशो फॉर्मूला वही है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहां पे ए का जब न्यू रेशो निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे, ए का शेयर था 3/5 और उसमें से ए ने सैक्रिफाइस किया है बेटा 3/20, दैट इज 60 माइनस 15 अपॉन में 100, यानी ए का शेयर है बेटा 45 अपॉन में 100 न्यू रेशो। ठीक है, न्यू शेयर जो है उसका 45/100 है। अब बी की बात करते हैं। बी के पास था बेटा 2/5 और उसमें से इसने दे दिया था 4/20। ये हो गया बेटा 40 माइनस 20 अपॉन में 100, दैट इज 20 अपॉन में 100। ठीक है, सी का शेयर जो था बेटा इट वाज 7/20। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा एंड इट विल बी 30/100। यानी कि अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता है तो उसमें से ए को मिलेगा 45, बी को मिलेगा 20 और सी को मिलेगा 35। तो यहां पे इनका जो न्यू रेशो होगा बेटा ए बी सी का, इट विल बी 45 20 35। ठीक है, तो यहां पे में हम लिख सकते हैं 9 4 और 7, ये इनका न्यू रेशो है और ये इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो बात करते हैं बेटा केस नंबर 4 की। और तुम्हें आपको क्या दिया गया है, आपको ये बताया गया है कि सी ए और बी से कितना कितना शेयर ले रहा है अपने प्रॉफिट का। ठीक है, इससे पहले वाले केस में हमें क्या बताया गया था कि ए और बी ने सी को कितना दिया, बट इस वाले केस में दिया गया है कि सी ने ए और बी से कितना लिया। ठीक है, अगर हम ये निकाल लें कि भाई सी ने ए से कितना लिया, सी ने बी से कितना लिया, तो सी के लिए वो गेनिंग है बट बी ए और बी के लिए वो सैक्रिफाइसिंग है। तो यहां पे हमें सी के अकॉर्डिंगली निकालना है जो कि ए और बी के लिए सैक्रिफाइसिंग हुआ। जैसे कि क्वेश्चन दिया है बेटा ए और बी पार्टनर्स है 3 और 2 की रेशो में, सी 1/5 शेयर के लिए आया है एंड सी टुक 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी टुक 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी ए ने सी के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, ए ने किसी को कितना दिया है, पहले ये निकाल देते हैं। तो यहां पे कितना दिया होगा बेटा 1/5 का 1/3, ए ने कितना दिया बेटा 1/5 का 1/3, क्योंकि सी का शेयर 1/5 है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी लिखा है कि सी ने अपने हिस्से का 1/3 दिया है, तो उसके हिस्से का 1/3 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इट विल बी 1/15। ठीक है, बी ने कितना दिया है, सी के हिस्से का 2/3 बी ने दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2/15। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जैसे हम लोग करते हैं वो कर लीजिए। तो इसने दिया है 1/15, ए ने, बी ने दिया है 2/15, तो ये हो जाएगा बेटा 3/15, दोनों से जो इसको मिला, और दैट इज इक्वल टू 1/5। तो ये बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये बेटा ए और बी के सैक्रिफाइस हैं जो उन्होंने सी को दिया है। सी ने लिया या ए और बी ने दिया, एक ही बात है बेटा, सी के लिए गेनिंग है तो ए और बी के लिए सैक्रिफाइसिंग है। अब यहां कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा न्यू रेशो, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहां पे ओल्ड रेशो क्या था बेटा, ए का देखो 3/5। ठीक है, उसमें से कितना सैक्रिफाइस किया बेटा 1/15, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 45 माइनस में 5
अपॉन में 75। ये किसका है? ए का है। अब बात कर लेते हैं बी की। बी के पास था बेटा 2/5, ठीक है। सेक्रीफाइस कितना किया बेटा? 2/15, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 10 अपॉन में 75, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 40 अपॉन में 75, यहां पे आ जाएगा 20 अपॉन में 75, ठीक है। और सी का हमारा था बेटा 1/5, ठीक है। रेसिप्रोकल हमें बनाना है 75, तो हम इसको 15 अपॉन 75, ठीक है, ऊपर नीचे हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इस केस में जो नए रेशो हमारे निकले बेटा वो होंगे 40, 20 और 15। अब ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं 8, 4 और 3, 8, 4 और 3। ये बेटा इनके न्यू रेशो आ गए और ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गए। तो बेटा बड़ा आसान सा काम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था बेटा केस नंबर 4। इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो बेटा बात करते हैं अपने केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखा है कि भाई ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 3:2 और उन्होंने एक नए पार्टनर सी को अपनी फर्म में एंट्री कराई जिसका शेयर है बेटा 1/5। इसके बाद लिखा है कि ए एंड बी विल शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। मतलब आज के बाद ए और बी के पास टोटल जितना भी हिस्सा होगा बेटा वो उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? हमें लिखना है लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो ये हमने क्या निकाल लिया कि भाई ए और बी के पास फ्यूचर में कितना हिस्सा होगा, ठीक है। ये ए और बी का शेयर है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस केस में इन्होंने बोला है कि हमारा जो भी हिस्सा होगा हम उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो न्यू रेशो जो है कैसे निकलेगा बेटा? एक की बात करते हैं तो टोटल प्रॉफिट उनके पास है 4/5 और उसमें से बेटा ए लेगा 2/3, ठीक है। तो इट विल बी 8/15। बी का जो शेयर है बेटा वो होगा 4/5 और वो लेगा 1/3, दैट इज 4/15। और सी का कितना था बेटा? 1/5 था, ठीक है। तो वो लेगा बेटा 3/15, ठीक है। तो यहां पे जो नया रेशियो इनका निकलेगा बेटा इट विल बी 8, 4 और 3, 8, 4 और 3। ये इनका न्यू रेशो हो गया कि अगर 15 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें से 8 मिलेगा ए को, 4 रुपए मिलेगा बी को और 3 रुपए मिलेगा सी को। तो बेटा अब बात करते हैं कि कैसे इस केस में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओल्ड रेशो हमारे पास ए और बी के गिवन है ही, न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ए के लिए 3/5 माइनस 8/15। बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा बेटा 2/5 माइनस 4/15। तो ये आ जाएगा बेटा 45 माइनस 40 अपॉन में 75, जो भी आपका 5/75 यानी 5/75 होगा। और यहां पे आप बात करें 30 माइनस 20 अपॉन में 75 हो गया बेटा। ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 75, यानी ए ने सी के लिए सैक्रिफाइस किया 5/75, बी ने सैक्रिफाइस किया 10/75। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए वही तरीका। और ये सब सैक्रिफाइस किसके लिए किया? सी के लिए। तो सी को ए से मिला 5/75, बी से मिला 10/75 और दोनों मिला के होंगे बेटा 15/75, दैट इज 1/5।
और देखिए सी का आंसर भी 1/5 है। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके लास्ट केस की, केस नंबर 6 की। तो बेटा बात करते हैं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट केस है, इसमें हमें ओल्ड रेशो भी दे रखे हैं ए और बी के, और सी आया 1/3 शेयर के लिए, और उसके बाद बताया गया कि जो न्यू रेशो में बेटा वो होंगे आपके 1/1 यानी इक्वल। तो यहाँ पे ये आपका ओल्ड रेशो हो गया, ये यहाँ पे आपका न्यू रेशो गिवन है, ठीक है। तो हमें न्यू रेशो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम केवल सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। मतलब हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि भाई ए ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए ओल्ड रेशो था बेटा 3/5, न्यू हो गया आपका 1/3, तो हो जाएगा बेटा 9 - 5 अपॉन में 50, दैट इज 4/15। बी का जो है बेटा ये हो जाएगा 2/5 माइनस में 1/3, दैट इज 6 - 5 अपॉन में 15, दैट इज इक्वल टू 1/15। यानी इस केस में ए ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए 4/15 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/15। तो यहाँ पे अगर हमें निकाल के देखना है, चेक करना है, क्रॉस चेक, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। सी को ए से मिला 4/15 और बी से मिला 1/15, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा बेटा 5/15, दैट इज इक्वल टू 1/3। यानी हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये रेशो के जितने भी केस थे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।